मम्मा चिड़िया भोजन लेने जा रही थी और वो जाते हुए अपने छोटे बच्चे से कहती है। कुक्कू बेटा, मुझे शाम को देर हो सकती है। तुम अपने घोंसले से बाहर नहीं जाना। आप इन पत्तों के नीचे छुप जाना। मम्मा, मेरे लिए मीठा फल ले आना। मैं इंतजार करूंगा। फिर मम्मा चिड़िया अपने लिए और अपने नन्हे बच्चे के लिए भोजन लेने चली जाती है। चिड़िया का बेटा भी हर रोज की तरह पत्तों के पीछे छुप कर बैठ जाता है। मम्मा चिड़िया आज उड़ती हुई भोजन की खोज में पुरानी गुफा की तरफ चली जाती है। मम्मा चिड़िया को एक पेड़ से फल मिलता है। मम्मा चिड़िया वो फल तोड़ लेती है। पर मम्मा चिड़िया ये नहीं जानती थी कि उसने इस तरफ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब वो फल लेकर जा रही थी तो पीछे से एक बड़ी और जालिम चील आ जाती है। वो मम्मा चिड़िया को पकड़ कर ले जाती है। ये सब बहुत जल्दी हो रहा था। वो चील पहाड़ों पर बैठकर उस चिड़िया को अपनी तेज चोंच से मारने लग जाती है। मम्मा चिड़िया की आंखों के सामने उसका नन्हा सा बेटा था, मगर वो कुछ नहीं बोल सकती थी। वो चिड़िया को मार कर खा जाती है। शाम तक वो चिड़िया का बच्चा अपनी माँ का इंतज़ार करता है और फिर जब शाम के बाद भी उसकी मम्मा नहीं आती तो वो पत्तों से बाहर निकल आता है। शाम हो गई है, तो फिर अभी तक मेरी मम्मा क्यों नहीं आई? कहीं मेरी मम्मा रास्ता तो नहीं भूल गई? मम्मा ने घोंसले से बाहर जाने के लिए मना किया था। अंधेरा छा रहा था। वो नन्हा बच्चा पहले तो चुप करके बैठा रहता है और फिर वो रोने लग जाता है। मम्मा, मेरी मम्मा, आप कहाँ हैं? आप मेरी आवाज सुनकर इधर आ जाएं। मम्मा, आप तो कहती थी कि बाहर जाने से मैं रास्ता भूल जाऊंगा। आज आप खुद ही रास्ता भूल गई। वो छोटा बच्चा ऐसे रो रहा था और बातें किए जा रहा था। मैं कहाँ से लूंगा अब मम्मा? कौन मुझे दाना ला कर देगा? अगर चील आ गई तो कौन आकर उसे मारेगा? मम्मा, मम्मा तुम कहाँ चली गई? सुबह हो गई थी और कुक्कू को भूख तंग कर रही थी। वो ऐसा ऐसा घोंसले से बाहर आता है। मैं जाऊंगा। मैं अपनी मम्मा को ढूंढने जाऊंगा। ऐसा कहकर वो अपनी मम्मा को ढूंढने चला जाता है। वो पहली बार अपने घोंसले से बाहर निकलता है। पहले तो उसे थोड़े चक्कर से आते हैं, फिर कुछ ही देर में उसे सब ठीक लगने लग जाता है। वो उड़ता उड़ता थक जाता है और एक पेड़ पर बैठ जाता है। कबूतर उस छोटे बच्चे को देखकर उसके पास आता है। क्या आप चील तो नहीं हो? नहीं छोटे बच्चे, मैं कबूतर हूँ। तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारी मम्मा कहाँ है? मेरी मम्मा रास्ता भूल गई है। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम्हारी मम्मा का नाम रानो चिड़िया है? हाँ हाँ, मेरी मम्मा का नाम रानो चिड़िया है। आपकी मम्मा रास्ता नहीं भूली, बल्कि आपकी मम्मा मर गई है। उसे चील खा गई है। अब वो कभी लौट कर नहीं आएगी। आप झूठ बोल रहे हो। मेरी मम्मा ने कहा था कि वो लौट कर आएगी। ऐसा कहते हुए कुक्कू वहां से आगे चला जाता है।
वो उसी जगह पहुंच जाता है जहां चील ने उसकी मम्मा को खाया था। अपनी मम्मा के पंख खून में लथपथ देखकर वो नन्हा बच्चा रोने लग जाता है। ये पंख तो मेरी मम्मा के हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मम्मा को तो चील ने ही खाया है। छोटा बच्चा वहीं बैठकर रोने लग जाता है। बड़ी चील का घर भी वहीं पास में ही था। वो छोटे बच्चे को अकेला देखकर वहां आ जाती है। कौन है आप? कहीं आप चील तो नहीं है? मैं अपनी मम्मा को ढूंढने आया था। आंटी, मेरी मम्मा को तो चील ने खाया है। चील बहुत बुरी है। उसने मुझसे मेरी मम्मा को छीन लिया है। ये सुनकर चील का मन फट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं बेटा, मैं चील नहीं हूँ। मैं मम्मा हूँ। मैं आपको लेने आई हूँ। ये सुनकर कुक्कू चील के गले से लग जाता है। फिर वो चील कुक्कू को अपने साथ ले जाती है और उसे माँ का प्यार देती है। उसे अपने सीने से लगा लेती है। उसे सुला देती है। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे। मैंने एक बच्चे से उसकी माँ छीन ली। चील रोए जा रही थी। ऐसे वो चील उसकी मम्मा को तो नहीं ला सकती थी, मगर उसका पालन पोषण माँ की तरह ही करती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि एक माँ ही है जो अपने बच्चे के लिए दर्द रखती है। आप कितने ही दुखी क्यों ना हो, कोई भी आपके दुख का साझी नहीं बनता।